जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पावन पवित्र आध्यात्मिक सत्संग साधना शिविर के पावन अवसर पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु प्रेमी भक्त जीव का जब बड़ा सौभाग्य होता है, पुण्य कर्मों की कमाई होती है, तो वैसी घड़ियां हमें आपको अपने मानव जीवन में मिलती है। संत महापुरुषों की दया पाने की, उनके अमृतमयी वचनों को सुनने की और जीवात्मा के कल्याण की ये पावन पवित्र घड़ी है। अगर ऐसी घड़ी में जीव चूक गया फिर ये अवसर हाथ से निकल जाएगा। फिर आप कोई मेरे नहीं कितने जन्म ले डालोगे। पहले भी ये कितने जन्म हमने आपने लिए, कितने जन्मों के बाद ये अवसर आज मिला है। ये भी उनकी दया पर निर्भर है। हमारे आप में कोई ऐसी करनी नहीं थी जो ये घड़ी मिल जाती। ये तो उन्होंने अपनी दया से ये हम सब जीवों को दिया है। कितने जन्म निकल गए भ्रमित होते होते भ्रमण करने कर, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। जन्म लेते रहे मरते रहे, जन्मते रहे मरते रहे, क्योंकि हमने कोई जन्म मरण से रहित होने वाला कर्म किया ही नहीं। यह कर्म कराने वाले कोई मिले ही नहीं थे। तो जीव बेचारा शरीर इंद्रियों से जो भी कर्म करता रहा, उसका फल है कि कर्मानुसार उन योनियों में जन्म लेता रहा। ये जन्मते मरते बहुत समय गुजर गया। जीवात्मा बराबर मन के साथ लगी रही। वो देखती रही आखिरकार मन ये सब क्यों करता है, क्या इसको इस करने का लाभ मिलता। तो उसने देखा कि ये जन्म मरण के सिवा कुछ नहीं पाता। कर्म करता है जन्म लेता, कर्म करता जन्म लेता, मर जाता। तब उसने प्रभु से प्रार्थना की कि हे मेवाली के एक बार मानव तन का सौभाग्य दे दीजिए। मैंने सुना है कि मनुष्य शरीर जब मिलेगा, ये पंचभौतिक शरीर जब मिलेगा तो परमात्मा से मिलने का अवसर मिल सकता और किसी शरीर में नहीं, न पशुओं में, न पक्षियों में, न जंगली जानवरों में, न कीड़े मकोड़ों में। वो मानव शरीर पांचों तत्वों से परिपूर्ण है, इसलिए इसको पंचभौतिक शरीर कहा गया। अब काल ने दो भागों में बांट दिया, लेकिन पंचभौतिक शरीर है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का। और पंचभौतिक शरीर में जीवात्मा को अपने घर जाने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार और किसी युग में नहीं था, क्योंकि इसी युग में संत महापुरुष आए नहीं थे।
तो उस समय जो जिसमें था उसी में रहता था। स्त्री मतलब स्त्री तन में, पुरुष पुरुष तन में। लेकिन जब संत महापुरुष कलयुग में पधारे तो उन्होंने ये विधान बदल दिया कि जब पंच भौतिक शरीर है, चाहे स्त्री का पुरुष का, इससे क्या मतलब, जीवात्मा सब में है और शरीर पंच भौतिक दोनों है, और पंच भौतिक शरीर में जीवात्माओं का अधिकार है परमात्मा से मिलने का। तो उन्होंने ये रास्ता सबके लिए खोल दिया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो। ये अधिकार संतों ने दिया, पहले नहीं था, और पहले इसको करने का कुछ अधिकार भी नहीं था। केवल अधिकार क्या था, स्त्री धर्म और नहीं दूजा, पति और सास ससुर पद पूजा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उस समय के पति शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते थे, जो शरीर से जो भी करते थे उसमें आधा स्त्री को मिल जाता था, क्योंकि उसकी सहयोग करती थी। लेकिन कलयुग में विधान बदल गया, संतों ने दया करके इस विधान को बदल दिया कि नहीं, दोनों को परमात्मा से मिलने का अधिकार है और इसकी योनि बदल सकती। तो उन्होंने रास्ता खोल दिया। कौन सा रास्ता? नाम की कमाई का, कि नाम की कमाई करके जीवात्मा अपने घर जा सकती। अब कौन सा नाम? नाम तो संसार में बहुत प्रचलित है। गोस्वामी महाराज ने ये भी पर्दाफाश किया कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे फिर लाखों। का करोड़ों नाम संसार में भगवान परमात्मा के प्रचलित है, लेकिन कहते आदिकाल से, आदिकाल से नाम कौन रहा? का गुरु नाम आदिकाल से रहा। हर युग में गुरु आए और गुरुओं के आदेश का पालन जिसने किया उसने अपना काम बना लिया। अब ये गुरु कहाँ के जानकार थे, कहाँ तक उनकी पहुंच थी, कहाँ तक उनकी साधना थी, वहां तक जीवों को पहुंचाते थे। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारी जीवात्मा तो सत्यलोक निवासिनी, जब तक सत्यलोक सचखंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा तब तक हमारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं होगा। अब ये कलयुग में हुआ, जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने ये देखा कि 3 युग निकल गए, कितने सतयुग कलयुग और मतलब द्वापर और ये सब चले गए और मेरा कुछ नहीं। जीवात्मा बेचारी वैसी पड़ी है, घर कभी नहीं जा पाए। तो उनको दया आई, उन्होंने दया करके इस मृत्युलोक मंडल पर स्वतः आए। देखो, गुरु आया, संत आया, सदगुरु आया, लेकिन अनामी महाप्रभु पहली बार आए। ये कभी आए नहीं थे। लेकिन जब देखा कि कलयुग का जीव गुरु को भूल गया, संतों को भूल गया, सदगुरुओं को भूल गया, तब उनको आना पड़ा कि ऐसे तो ये कभी नहीं जा पाएगा। तो वो लाग दया कोमल चित संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए आ गए और बड़ी मेहनत की, क्योंकि जीव भूला भी चढ़ा था। वो तो भूल चुका था हमारा घर किधर है, कुछ नहीं मालूम था, कैसे आए, किसके द्वारा आए, मतलब यानी वो सब भूल गया था। तो सब याद कराने में बड़ा समय गुजरा, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। जीव बेचारा फंसा पड़ा था, बड़ा दृढ़ और टेकी था, सुनने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं, करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर कल्याण होता तो कैसे होता? लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि हम इसका कल्याण करके मानेंगे।
तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। जीवों को जगाने के लिए संत महापुरुषों को अटूट परिश्रम करना पड़ा, बड़ा संघर्ष लेना पड़ा। तरह तरह के झगड़े झंझट, तरह तरह की आलोचना निंदाएं सब भरी पड़ी थी। लोग उसी में फंसे थे, अब संतों को पहचानते नहीं थे, क्यों कभी ऐसी शक्तियां आई नहीं थी। यहाँ तो इतिहास बता रहा, ऋषि मुनि आए, योगी आए और ब्रह्मचारी आए, अवतारी शक्तियां आई, ज्ञानी विज्ञानी आए, लेकिन संत नहीं आए थे। जब संत नहीं आए तो किसी का अंत नहीं था। जीवात्माओं को मतलब अंत नहीं मिला कि वो अपने घर जाती। अब देखिए कितनी बड़ी मेहनत हमारे आपके लिए की, और हम ही आप उनको पहचान नहीं पाए, हम ही आप उनका अपना काम नहीं करा पाए, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य जीवों का। एक तो कभी आए नहीं, अगर आए तो आपने उन्हें पहचान नहीं पाए, यही दुर्भाग्य जीवों का। उन्होंने कहा ऐसे तो कोई नहीं जा पाएगा, तो उनका वचन भी खाली जाएगा कि हम लेने आए। तब उनको अपना परिचय देना पड़ा कि भाई इनको बताओ कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, किस देश मंडल मुकाम से आया हूं, किस काम के लिए आया हूं, ये सब जानकारी उनको देनी पड़ी। जानकारी देने में बड़ा समय निकल गया। 10 जुलाई 1952 से और 2012, ये 60 साल का समय निकला। सबको सुनाया, समझाया, और एक जगह बैठ के नहीं, सारे हिंदुस्तान में घूमकर, कोई प्रांत, कोई जिला, कोई तहसील, कोई ब्लॉक, कोई शहर कस्बा, कोई गली गांव कुछ छोड़ा नहीं। जहां पर समय की जानकारी न दी हो और समय के जगह नाम की जानकारी न दी और काम करने का वादा न किया हो और परिवर्तन की आवाज न लगाई हो, ये सब 60 साल में आपके सामने किया। लेकिन जीव इतना बहका और भरमा था, नहीं समझ पाया। इतना समझाने पर, इतना समय देने पर भी जीव बेचारा समझ नहीं पाया और भटक गया। रास्ता लिया और भटक गया। रास्ते पर चलकर पूरी मंजिल नहीं तय की, बीच में हट गया। अब तुम्हारा रास्ता फिर छूट गया, बड़ी मुश्किल से मिला। हमें आपको दया करके संत महापुरुषों ने दिया, लेकिन हम भटक गए, फिर हट गए। लेकिन कहा चलो भाई एक बार फिर मौका दे, एक बार फिर आपको मौका दी कि हमारे वचनों को, जिससे वो बचेगा, उन वचनों को सबके कान तक पहुंचा दो। तो ये पहुंचाया जा रहा। ये 12 वर्ष फिर हो गए, पहुंचाते बताते, पहुंचाते बचाते, यानी 12 वर्ष ये और 60 वो, 72 वर्ष। अब 72 वर्ष तो एक जीवन है मनुष्य का कलयुग में, इतने साल जिंदा रहता। एक जीवन पूरा लगा दिया आपके पीछे, और फिर भी बेचारा जीव नहीं समझ पा रहा। अब सोचिए कि कितनी अज्ञानता, भूल भ्रम में हम आप फंसे हैं। कोई निकालने वाला आया नहीं, किसी ने निकालने की बात बताई नहीं, कोई रास्ता किसी ने दिखाया नहीं, और हम सब फंसे के फंसे रह गए। तो ये दोबारा मौका एक बार फिर आपको मिला है कि चलो जागो, चेतो, अपने घर की चलो। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनको अपना परिचय देना पड़ा कि ऐसे तो ये जानेगा नहीं, क्योंकि इसको कभी मिले नहीं, और जब कोई जानकारी नहीं है किसी तरह की, तो फिर उनको परिचय देना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना। कहते एक हमारा काम, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। इस संसार, इस पंचभौतिक शरीर लेकर और इस संसार में, इस काल माया के कूड़े कचड़े गंदगी वाले देश में आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है,
कोई लालच नहीं है, कोई राज और पाठ, धन और दौलत और मतलब यानी किसी तरह का मान सम्मान अधिकार पद का ये कामना लेके नहीं आया हूं, तुमको निकाल कर घर पहुंचाने के लिए आया हूं। हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको पहुंचाना एक हमारा काम, यानी उसमें कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर छूटेगा नहीं, कोई जाति पाति का झंझट झगड़ा नहीं है सबको, कि जीवात्मा की कोई जाति नहीं है और जीवात्मा का खेल है। जात पात तो तुमने शरीर में बना रखी, काल की, तो काल की रचना है, इसमें जात पात आपने बना दी, लेकिन दयाल की रचना में कोई जात पात नहीं। वो जीवात्मा, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई छोटा बड़ा, वो तो सबको समान रूप से मिली है। अब किसने जगाया, किसने नहीं जगा पाया। जिसने सदगुरु की बात मानी उन्होंने तो जगा लिया, और जिन्होंने नहीं मानी वो रह गए बेचारे, और जो संगा संग में बुलबुल में रह गए वो तो बह गए, वो तो बह गए, उन्हें तो शायद अवसर भी बड़ा मुश्किल मिलना है। तो किस तरह से मेहनत किया है, और परिचय दूसरा की हो सकता, हमारा एक परिचय से न समझ पाए तो दूसरा फिर वादा किया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। अब इसमें तो कुछ रखा ही नहीं उन्होंने, सब अपने ऊपर ले लिया है, केवल निश्चय करके मान ले तो मैं भवसागर पार कर दूंगा। अब हम मान भी नहीं पाए, यही है, कोई दूसरा आएगा, सच्चे हैं कि झूठे हैं, असली हैं कि नकली हैं, इसी में तमाम शंकाएं संदेह बोल ब्रह्म लोगों में भर गई, और बेचारे फिर अलग हो गए, मिला मिलाया रास्ता फिर अलग हो गए, फिर बह गए बाकी काल के जीवन ने फिर अपना दांव चला दिया और आपको अलग कर दिया। आप ये समझ नहीं पाए कि भाई काल के जीवन की दयाल के, दयाल ने तो हमको सही सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा किया था। उन्होंने हमको नाम की डोर, शब्द डोर पकड़ाई थी कि इसको पकड़ो और अपने घर चलने का अभ्यास करो, लेकिन ये तो सब छुड़ाने वाले आ गए, लेकिन नहीं समझ पाई। ये मतलब अभी कूड़ा कचरा साफ नहीं था, अभी मन बुद्धि साफ तो था नहीं, पहले का कूड़ा कचरा जमा था तो आपको भ्रमित हो गई, फिर आपको भ्रमित कर दिया अपने क्षणिक स्वाद लाभ के लिए, आपको भ्रमित कर दिया। ये काल के जीवों की पहचान है। यद्यप सत्संगों में आपको बराबर बताया गया, हमें आपको ये सब जानकारी दी गई कि जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानेंगे, मेरे वचनों को नहीं सुनेंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरे नाम की युक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे, कहा बच्चा ये काल के जीव है, इनसे तुम बहुत होशियार रहना। होशियारी आपको सिखाई ऐसा नहीं, लेकिन तुमने गुरु के वचनों को याद नहीं रखा। अगर याद रखते तो आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता था, सारा भ्रम दूर किया। फिर तीसरा वादा किया कि नाव लगाई शब्द की, चढ़ बैठे कोई सुर। कहा मैंने नाम की नौका लगा दी है भवसागर पार जाने के लिए, तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ। अब केवल बैठना था, हम लोग बैठ भी नहीं पाए, नहीं बैठ पाए, विश्वास नहीं कर पाए। शंका संदेह बोल ब्रह्म ने आपको वहां से हटा दिया। जब आप हट गए फिर दर दर की ठोकरें खा रहे हो। देखो किस तरह से हम आप भ्रमित होते रहे, लेकिन महापुरुष आपके पीछे लगे रहे कि उनको तो अपना वादा सिद्ध करना कि वही पहुंचाने का मैंने वादा किया।
वो कितना समझाने हो जाने पर भी हमारी आपकी समझ नहीं पाया। इतना तो किसी ने समझाया नहीं। जो भी शक्तियां आई नाम लेकर इस तरह से समझाने का काम नहीं किया, क्योंकि ये हमदर्दी लेकर कोई आया ही नहीं। हमारे आपकी जीवात्माओं के कल्याण के लिए ऐसी हमदर्दी लेकर नतलोक मंडल पर कोई नहीं आया। ऐसे समृत मालिक को हम आप भूले हैं, विसार दिया आपने, हट गए, अब दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं। कहा तुम्हारा जहां जहां लगाव है वो लगाव भी आपका झूठा है, गंदा है, भोगों का लगाव है, कोई पाक साफ निर्मल पवित्र रहने का लगाव नहीं। तो महापुरुषों ने कहा जो तुमने अपने मन को खराब किया, भोगों की गंदगी में लगाया, अब जरा इस मन को समझाओ कि गंदगी में लगे तुझे क्या मिला, गंदगी मिली। अब जरा संतों की निर्मल पवित्र वचन जो तेरे में चेतना जागृति लाने वाले हैं, जरा उनको सुन ले। तो महापुरुषों ने क्या कहा जरा सुन लो। वैसे तो ऐसे ही सुनाया जाए आपको, लेकिन आपको कहीं शंका न हो जाए कि पता नहीं अपने मन से गढ़ के कह रहे हैं। तो जरा संतों के वचन सुन लो। सबने कहा और मन को सुधारने का काम केवल संत महापुरुषों ने किया, और जितने आए सब गंदगी में रहने वाले, गंदगी की बात बताने वाले, तुमको भी गंदगी की तरफ प्रेरित करने वाले। लेकिन संतों ने उस गंदगी से दूर करने का कितना भारी उपाय आपको बताया कि मन तुम्हारा साफ कैसे होगा। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, ये तीन रास्ते मन को साफ करने के। अब मन को समझा के कह रहे हैं कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। ओय मत और किसी का मित्र, ओए मत और किसी का मित्र, होय मत और किसी का मित्र, होए मत और किसी का मित्र। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। देखो मन को समझा के कह रहे हैं, अभी तक जो जिस रंगों में रंगा रहा उसमें तुझे क्या मिला। काम के रंग में, क्रोध के रंग में, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, इन्हीं में तू पड़ा रहा, रंगता रहा, और तुझे कुछ नहीं मिला सिवाय अपनी शक्ति बर्बाद करने के अलावा। तेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अब जरा सतगुरु से प्रीत करके देख ले, तू और किसी का अमित मत बन, किसी को अपना यार मित्र दोस्त मत बना के देखा, जिसको बनाया उसी ने लूट लिया, उसी ने गंदा कर दिया आपको। तुम तो कहते थे इनको साथी बनाएंगे, हमारी मदद करेंगे, तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की, अपना स्वार्थ हल किया, अपनी भोग वासना की अग्नि को बुरा किया, कुछ नहीं किया। आगे क्या कह रहे हैं
यही अवधारो हित कर चित, 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 बिना गुरु जानो सभी अनीत, 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 अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत। आपने चित्त में ये धारणा बनाओ कि अब किसी को अपना मित्र नहीं बना होगा। जिनको बनाया उन्हीं ने ठग लिया, उन्हीं ने लूट लिया, उन्हीं ने खराब कर दिया जिनको अपना समझते थे। कहा बिना गुरु के तुम्हारा सच्चा मित्र कोई नहीं, क्योंकि गुरु को कुछ चाहिए नहीं। उनका तुम्हारे शरीर से, रूप रंग से, धन दौलत से, जात बिरादरी से उनका कोई संबंध नहीं। उनका संबंध है आपकी जीवात्मा से। किसी तरह से वो मतलब पाक साफ निर्मल हो जाए, अपने घर को चल पड़े, बस उसके लिए यारी मित्रता करते हो। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से लेना जाऊन सीत, गुरु से लेना जाऊन सीत, गुरु से लेना जाऊन सीख, गुरु से लेना जाऊन सीख, तजो सब कलमल रहो अजीत, 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 अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत। रघु समझा के कहते हैं अब अच्छे कर्मों की सीख गुरु से लो। वो तुम्हें पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए आए, वो गंदा करने के लिए नहीं आए, गंदगी से निकालने के लिए आए। और कहा तजो सब कलमल, ये जो कलयुग, इसकी जो गंदगी है, इस कलयुग की गंदगी से दूर हो जाओ। इस कलयुग के बाद भोगों की गंदगी सिवा कुछ नहीं, उसी में सबको लपेट लेता है। फिर बेचारे जब शक्तिहीन हो जाते तब जा नहीं पाते, चल नहीं पाते, निकल नहीं पाते। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि मार लो मन को यही पलीत, 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 सूरत में धरो शब्द की रीत,
रीत। सूरत में धरो शब्द की रीति। सूरत में धरो शब्द की रीत। सूरत में धरो शब्द की रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। ओय मत और किसी का मित्र। मत और किसी का मित्र। आप मन को मार लो, यानी उधर से हटा लो। जिधर ये शक्ति को खराब कर रहा था भोगों में, उधर से हटाओ और धीरज से इसको निकालने की कोशिश करके संत महापुरुषों की जो नीति है, रीति है, प्रीति है बचने बचाने की, उसको धारण करो। और कहते हैं सूरत में धरो शब्द की रीत। अब तुम्हें जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ना है। जो शब्द की नीति रीति है जिससे जीवात्मा घर जाएगी, का उस शब्द की रीति को अपनाना। अब मन की रीति को नहीं, काल की रीति को नहीं, अब दयाल की रीति जो शब्द से जीवात्मा को जोड़ते हैं, उनकी नीति रीति को अपनाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि चढ़ो तुम नभ में ये जग जीत। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत। गहो अब संतन की ये नीति। गहो अब यंतन की यह नीत। गहो अब संतन की ये नीति। गहो अब संतन की यह नीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। ओय मत और किसी का मीत। ओए मत और किसी का मीत। का सूरत को शब्द के साथ जोड़कर अपने घर की तरफ चलो। ये काल माया का देश तुम्हारा घर नहीं है। ये तो उसने फंसाने के लिए आपके साथ जाल बनाया था, कर्मों का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल के फंसा लिया। जी बेचारे फंस गए। कह रहे कि जो संतों की नीति है निकालने का, उनकी नीति फंसाने की नहीं है, निकालने की। अब लेकिन तुम फंसे पड़े हो तो निकालने की कोई न कोई युक्ति अपनानी पड़ती। जैसे आपके पैर में कांटा लगा, अब वो छोटा कांटा लगा, उसके लिए बड़ा कांटा चाहिए। और जहां लगा उसके नीचे तक वो जब डाला जाए तब निकाल के लाएगा। आप सोचोगे अरे छोटा लगा, इतना दर्द कर रहा है, ये बड़ा तो और दर्द करेगा। लेकिन एक बार दर्द अगर सह लो तो हमेशा के लिए दर्द चला जाएगा। इसी तरह से अगर एक बार सूरज शब्द को स्वीकार कर ले, शब्द को पकड़ ले, तो हमेशा का आना जाना ये खत्म हो जाएगा, ये छुटकारा मिल जाएगा उसको। आगे क्या करें कि गुरु का नाम संभालो चित। गुरु का नाम संभाले चित। गुरु का नाम संभालो चित। गुरु का नाम संभालो चित। लगाओ छिन छिन
उनसे प्रीति लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत लगाओ छिन छिन उनसे प्रीति लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत होए मत और किसी का मित्र होए मत और किसी का मित्र अभी तक तो आप बिगड़ते रहे, अब संभलो। अब संभालने के लिए गुरु ने हमें आपको नाम का आधार पकड़ाया। तो हमारा आधार कोई था नहीं, तो जाते तो कैसे जाते, जगते तो कैसे जगते। लेकिन गुरु ने सर्वप्रथम नाम को जगाया और नाम को सिद्ध किया और हम सबको नाम का आधार पकड़ाया कि नाम का आधार पकड़कर सारी जीवात्माएं मृत्युलोक मंडल पर आई थी और काल माया ने बैका बर्मा के नाम छीन लिया। अब वो आधार हट गया तो बेचारी कैसे जाए। तब से वो बड़ी फंसी और कहा जब कोई नाम का आधार लेके आएगा वो निकालेगा, क्योंकि वो निकालने का कोई साधन नहीं है, नाम आधार के सिवा कोई साधन नहीं। तो आगे क्या कह रहे हैं, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीति, जो तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारी जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया, उन पाप कर्मों से माफी दिलाने आया, कहा उनसे हम हर पल क्षण उनसे प्रेम करें, उनसे प्रीति करें, वो हमारा काम करने आया। आगे क्या कह रहे हैं, कहे सतगुरु स्वामी यह निज गीत, 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 तजो सब छल पल ममता तीत, जो सब छल मल ममता तीत, तजो सब छल बल ममता पीत, सब छल मल ममता प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मित्र, होए मत और किसी का मित्र। सतगुरु स्वामी नित्य कहते, रोज समझाते जीवों को कि ये छल बल और ममता जिसमें तुम बंधे हो, गिरे हो और अभी तक निकल नहीं पाए हो, थोड़ा इससे दूर हो, अलग हो और अपने घर चलने की तैयारी करो। क्योंकि जो घर पहुंचाने के लिए आया है वो यहाँ फंसने का सामान नहीं देगा। अगर फंसने का सामान देगा तो निकाल नहीं पाएगा। हाँ, कहा इतना तो जरूर मिलेगा शरीर के नाते कि तुम्हें भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई कार्य रुकेगा नहीं, लेकिन तुम भजन करने लगो। एक काम हमें आपको भजन का कहा, अगर तुम भजन करने लगो तो सारे काम तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो भी एक काम हम आप नहीं कर, जिस एक काम के करने से सारे काम हो जाए तो इससे सरल और क्या है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे, वो भी समझ में नहीं आ रहा। मन इतना गंदा खराब हो गया है कि वो जल्दी से संतों की नीति को पकड़ता नहीं, समझता नहीं, उस पर चलने को तैयार नहीं हो रहा। इतनी देर है, अगर ये मन ठीक हो जाए तो फिर कोई तकलीफ आपको नहीं।
कोई देरी नहीं, देरी तो इस मन को ठीक करने की। तो कहा तुम इसी के पीछे पड़ो और इधर उधर ये सब करना बंद करो, कहीं कुछ नहीं होगा। जो भी आपने आज तक शरीर इंद्रियों को लगाकर किया उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। न मन ठीक हुआ, न बुद्धि ठीक हुई, न चित्त ठीक हुआ, और खराब होता चला जा रहा और परेशानियों में फंसता चला जा रहा और दुख तकलीफों में, बीमारियों में गिरता चला जा रहा। तो कहने का मतलब कि जहां तुम लगे थे वहां से तो कुछ मिला नहीं। जो शरीर इंद्रियों से जो सिखाया गया कि भाई पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप यज्ञ, गंगा स्नान करो, तो कहा इससे मिलेगा क्या? कहा इससे मिला तो कुछ नहीं। जिसकी पूजा की वही नहीं मिला। न ब्रह्मा मिले, न विष्णु, न शंकर मिले, न रामकृष्ण मिले, न कोई देवी देवता आपको मिला। फिर तुमने किया किस लिए था? अगर ये बात तुम पूछने लगते तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन तुम पूछ भी नहीं पाए और आज भी करते। मिला भी नहीं कुछ, करना बंद भी नहीं। कितनी बड़ी अज्ञानता, कितना बड़ा यानी बोल भरम का पर्दा है कि अब भी हट नहीं पा रहे और उसी में जुटे पड़े। सारा श्रम, समय, पूंजी सब खर्च कर रहे हैं, मिलता कुछ नहीं। अरे भाई कोई काम आप संसार में करते हो तो कुछ पाने के लिए करते हो, कुछ हमें मिलेगा। खेती करते हो, अगर अनाज पैदा ना हो तो खेती करना बंद कर देंगे आप। मजदूरी करते हो, कोई मजदूरी ना दे तो मजदूरी करोगे आप। नौकरी करते हो, कोई तनख्वाह वेतन न दे तो आप करोगे। व्यापार दुकान चलाते हो, कोई लाभ न हो तो आप करोगे। लेकिन ये जो पूजा पाठ वाला, इसको आपने नहीं समझ पाया कि इससे मिला क्या, और मिलने वाला सामान वो तुम्हारा नहीं होगा। ये भी शर्त है कि जो तुम करोगे और इससे तुम्हें कुछ मिलेगा। वो मिलेगा क्या कि मान, सम्मान, सामान, ये मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। साफ साफ वादा है कि ये जो शरीर इंद्रियों से जो पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन जप यज्ञ, गंगा स्नान करोगे, इससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। और नहीं मिला, किसी को मिला वो कोई बता दे। इतने दिन से आप जिनको बुला रहे हो, जिनके लिए समय, श्रम, पूंजी खर्च कर रहे हो, आज तक वो आया तुम्हारे बुलाने पर या मिला? क्योंकि तुम्हारे में गंदगी है और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसीलिए कहा, वो रामचरितमानस ने स्पष्ट कहा कि भगवान ने कहा मैं किसको मिलता हूं, कौन मुझे पाता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह कपट छल छिद्र न पावे। कहा जिसका मन निर्मल, पाक सा, पवित्र, वो हमको पाएगा। और तुम्हारा मन गंदा, तुम्हारा खान पान गंदा, तुम्हारा देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चालना सब गंदा, तो तुम्हें कैसे मिलेगा? गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए बड़े साफ शब्दों में है कि निर्मल मन। उन्होंने कुछ नहीं किया, इस जाति वाला, इस धर्म वाला, या पूजा करने वाला, या मंदिर बनाने वाला, या गंगा नहाने वाला, वो कुछ पाए? कहते नहीं, ये पाने की चीज नहीं है, ये पाने का तरीका नहीं है। हमको वो पाएगा जिसका मन निर्मल सा, पाक सा, पवित्र हो। आज तो मन सबके गंदे, सबके मन गंदे, इसीलिए किसी को मिला नहीं। नहीं तो करते और कुछ मिले ना, फिर किया किस लिए जाता? पाने के लिए। कुछ मिले, कुछ हमें प्राप्त हो, इसीलिए किया जाता, और तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुमने पूछा भी। अब संतों ने ये राज खोलने के लिए आपको वचन दिए कि रास्ता आपका खुल जाएगा, लेकिन उस रास्ते से हटना पड़ेगा। उधर से हटके एक सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ, और इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं। भगवान की प्राप्ति में कोई खर्चा नहीं। भगवान कोई रुपए पैसे थोड़ी है, उसी ने तो दिया है आपको। ये जितना सामान आपको मिला है ये उसी भगवान का दिया हुआ, और उसी को तुम उसी का सामान लौटाते हो और कहते हम देते हैं। कितनी बड़ी भूल है। अरे भाई तुम तो नंगे अकेले आए थे,
तुम कुछ लेके आए नहीं थे, ये तो सामान तुमको दिया और यही सामान तुमसे लौटाते हो तो कहते हैं भेंट करते, कहते हैं भेंट करते, हम देते हैं। कितनी बड़ी भूल है कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं और कह रहे हो हमारा है, और तुमको दे ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम लेके नहीं आए थे, और फिर भी कहते हो हम देते देते। तभी महापुरुषों ने कहा कि मतलब हम देने वाले नहीं, हम तो भिखारी हैं दर के, भिखारी के पास कुछ नहीं जो दे दे। लेकिन आप भिखारी अपने को मानते कहाँ हो? आप तो अहंकार गरुड़ गुमान घमंड में बैठे हो कि हमारे पास मकान है, हमारे पास दुकान है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास रुपया पैसा सोना चांदी है, ये कहती है दुकान, ये सब इसे चलाते हो। और कह दिया जाए तुम नंगे अकेले आए थे, तुम्हारा कहाँ से आया? अरे भाई किसी ने दिया है, उसके देश में आए थे तो प्रयोग के लिए आपको दे दिया कि जब तक रहो प्रयोग करो, हमारे सामान को वैसे ही वापस कर देना, अगर गंदा करोगे सजा दूंगा। तो तुमने कुछ किया भी नहीं उस सामान से और गंदा हो कर दिया। शरीर से आपने कुछ नहीं किया, जो किया वो गंदगी करने वाले काम किए और गंदा कर दिया। आप कह रहा मुल्क सजा देंगे तुमको, हमारे पाक साफ पवित्र शरीर को तुमने क्यों गंदा किया? मैंने गंदा के लिए थोड़ी दिया था, मैंने तो प्रभु प्राप्ति के लिए दिया था। किसी संत महापुरुष की तलाश करके उनसे रास्ता पूछ लेना, अपने घर चले जाना, इसके लिए आपको मिला था। और ये तो काम सब खत्म। पहली बात कोई जानता नहीं सही सच्ची बात, और दूसरी रोग है बीमारी लग गई कि वो मानता नहीं। ये बीमारी सबसे बड़ी। एक तो कुछ नहीं जानता है कि सच्चाई हकीकत क्या है। अगर संत महापुरुष सच्चाई हकीकत बतावें तो ये मानता नहीं है। तो इस तरीके से जो बेचारे फंसे पड़े हैं और कोई उनकी सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। तो उन्होंने समझाकर पूछा है भाई ये तुम कब तक ये करते रहोगे? अभी तक तुम्हारा मन भरा नहीं है, तुमने कितने भोग किया है, कितने बाल बच्चे पैदा करके पीछे से आए हो जिनकी कोई गणना गिनती नहीं है। अब ये मानो तन एक बार अवसर मिला है निकलने का तो उसमें भी यही काम करने लगे। कहा जरा अभी कुछ तेज, कुछ चेत जा, कुछ होश में आ जा तो तेरा ये काम बन जाए। लेकिन कब बन जाएगा? जब तू संत महापुरुषों का कहना मानेगा। अभी तू मन के कहने पर चलता रहा, जो मन ने कहा वही आपने किया, मन ने जैसी सलाह दे दी आपने मान लिया, और बुरी और खराब और सब पाप सब तो आपने किया है। तो महापुरुष समझा के कह रहे हैं ये देश तुम्हारा नहीं है, इस देश का जो काल भगवान मालिक वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे हित के लिए नहीं है, वो फंसाने के लिए बैठा है। जब तक तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कराने वाले वो दयाल, ये काल है फंसाने वाला, वो दयाल निकालने वाले वो नहीं आएंगे, वो नहीं बताएंगे, तब तो तुम निकल नहीं सकते। तो बड़ा जीवों को समझा के संत महापुरुषों ने कहा अभी तक तुम फंसे रहे हो, निकल नहीं पाए हो, अब जरा बहुत सोच समझ के, क्योंकि देश तुम्हारा नहीं है, यहाँ का जो माली मुखिया वो तुम्हारे पक्ष में नहीं है, वो निकालने के पक्ष में नहीं है, फंसाने के पक्ष में। इसलिए बहुत सोच समझ के चल रहा। क्या कह रहे जरा संतों की सीख को सुन लो आप, तो हमें आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं नहीं वास्तव में निकालने वाले संत महापुरुष और कोई नहीं। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ
सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। आप पराये देश में, पराये राज्य में, पराये शासन में, पराये घर में आप मनमानी नहीं कर सकते, उसके अनुसार आपको चलना होगा। कहा बहुत सोच समझकर, ये काल फंसाने वाला है, ये निकल के जाने नहीं देगा। इसने ऐसा कर्मों का जाल बना रखा है, उन्हीं कर्मों के जाल में सब जीवों को फंसा लिया और भोगों का दाना डालकर हम आप भोगों के लालच में उसके जाल में फंस गए। अब क्या कह रहे हैं समझा के जरा सुन लीजिए। ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना, मन के साथ न पड़ना, हाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते काल ने बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए जिसे तुम भूल जाओ, भ्रमित हो जाओ और हमारे देश में फंसे रहो, निकल ना पाओ। बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते कहते, और ये मन उसी की तरफ है, काल की तरफदारी करता। तुम इसको मित्र नहीं मानो, मित्र जानो बैरी पूरा, इसको अपने मन को मित्र मत मानिए, बहुत बड़ा दुश्मन है। इसी ने तुमको फंसा के रखा है फंसाने वाले कामों में, और तुम निकल नहीं पाए हो, और तुम मन को अपना समझते हो। ये समझ नहीं पैदा हो पाई कि मन हमारा है तो हमारे जैसा काम, निकलने वाली बात कहना चाहिए। ये फंसने वाले काम क्यों बताता और भोगों में क्यों फंसाता बार बार। आगे क्या कह रहे हैं कि बहु जल धार बहे अति गहरी, 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 बिन गुरु कैसे पार उतरना, बिन गुरु कैसे पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते हैं भवसागर की धार बड़ी गहरी है, इससे पार होना बड़ा मुश्किल है। इस भवसागर से पार जाने के लिए कोई नाम नौका होनी चाहिए। जो नाम नौका लेके आएगा वो भवसागर से पार करेगा। यही विचार करना चाहिए था कि भाई नाम नौका लेके कौन आया, वो हमें पार करेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो हजारों आए, लेकिन नाम नौका लेकर और आवाज लगाकर कि मेरी नाव पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। तुम इस संसार में कोई भ्रम मत करना कि कोई दूसरा आएगा तुम्हें लेने के लिए, कल कोई नहीं आएगा। पहले नहीं आया तो अब कहां से आया। इसलिए कहा मेरे बल पौरुष का भरोसा कर और विश्वास के साथ मेरी इस नाम रूपी नौका पर बैठ जाओ, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। इतना बड़ा वादा किसी का नहीं। फिर भी हम नहीं जाग पाए। हमारे में इतनी मलिनता, इतनी गंदगी है कि हम संतों के अमृत वही वचनों को समझ नहीं। आगे क्या कह रही हूं कि गुरु से प्रीति
करो तुम ऐसी। गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी। गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी। गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी। जस कामी कामिन संग धरना। जस कामी कामिन संग धरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। अब तुम्हें उदाहरण देकर समझाएंगे। जहाँ तुम फंसे हो झूठी प्रीति में, लेकिन उसी तरह उसी का प्रमाण देंगे, तब तुम समझ पाओगे। भाई जहाँ व्यक्ति फंसा हो उसी का उदाहरण प्रमाण दे तो जल्दी समझ लेगा। कहा कि गुरु से ऐसी प्रीति करो जैसे कामी पुरुष कामी स्त्री के साथ प्रेम करे, बगैर उसके रह नहीं पाता। हर क्षण भर घड़ी उसी की याद में रहता है। इस तरीके से तुम्हें वो तो गंदगी का प्रेम है और ये निकलने का प्रेम है, अपने घर जाने का प्रेम है। आगे क्या कह रहे हो कि संग करो चेतक चित राखो। 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 मन से गुरु के चरण पकड़ना। मन से गुरु के चरण पकड़ना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। गुरु से ऐसा साथ करो जैसे पपिया बच्ची एक दूसरे से। जब रैन बिछुआ होता है तो रात में एक नदी के इस पार एक नदी को उस पार होता है और पूरी रात चंद्रमा को देखता रहता है। ऐ चांद तू कब डूबेगा, हमारा मिलन होगा। इस तरीके से गुरु से हमें आपको प्रेम करना चाहिए, निर्मलता पवित्रता के साथ, चरित्रता के साथ। आगे क्या कह रहे हैं कि छल बल कपट छोड़ कर बरतो। 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 गुरु के वचन समझना। गुरु के वचन समझना। हाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहा तुमने जीवन में छल प्रपंच धोखाधड़ी बेईमानी इसके सिवा कुछ आपने नहीं की। अब इसको छोड़ो, ये फंसने का सामान काल ने बनाया। अब जरा यहाँ से निकलो और अपने घर की तरफ चलो। गुरु के वचनों को सुनो, समझो, जो तुम्हें निकालने के लिए आए, और निकल कर अपने घर की तरफ चलने की तैयारी करो। आगे क्या रहे कि डरते रहो काल के भय से। 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 खबर नहीं कब मरना। खबर नहीं कब मरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। हमेशा मृत्यु का भय रखो कि मृत्यु निश्चित है।
अगर जन्म है तो मृत्यु जरूर होगी। उसका भय रखो कि वो कभी आ सकती, वो कोई खबर दे के नहीं आएगी, पता नहीं कब आ जाए। तो मौत में जाने के पहले अपना काम बना लो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है। और संत महापुरुष यही सिखाते हैं कि जीवन के रहते रहते अपने जीवन का काम करो। तुम्हारा जीवन का काम है जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिला, इसके अलावा कोई काम। अब वो महापुरुष कैसे काम करेंगे, कौन सी नीति रीति हमारे आपके साथ अपनाएंगे, ये तो उनकी मौज पर निर्भर है। तो कहते कि खबर नहीं कब मरना, ये तो खबर आपको है नहीं कब मरेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि मरेंगे, सब जाएंगे, जो भी आया है वो जाएगा। लेकिन जाने के पहले अगर अपना काम बना लो, ये बुद्धिमानी आपकी हो कि हमने अपना काम बना लिया, ले भाई शरीर ले जा ले जा, हमको इसकी जरूरत नहीं। जिस जरूरत के लिए दिया था वो जरूरत हमने अपनी पूरी कर ली, अब ले जाओ, हंसी खुशी से देते। और जो नहीं कर पाते वो रोते रहते, चला गया चला गया, कहाँ चला गया, अरे वो तो जाना ही था। लेकिन तुमने ये नहीं माना कि जाएगा, और जाएगा तो अकेले जाएगा, और सामान लेके जाएगा नहीं, रिश्ते नाता लेके जाएगा नहीं। ये तो पहले ही आपको मालूम, आपके सामने रोज आपके परिवार से, समाज से, गांव मोहल्ले से कितने लोग रोज जा रहे हैं, सब खाली हाथ जा रहे हैं, कोई कुछ लेके नहीं गया, तो तुम कैसे लेके जाओ। लेकिन तुम देख कर भी नहीं समझ पा रहे हो कि एक दिन हमारी भी यही हालत हो, हमको भी जाना पड़ेगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ साथ जाएगा नहीं, कोई साथ देगा नहीं, कोई साथ चलने को तैयार नहीं होगा। आगे क्या कह रहे समझा के कि श्वासो श्वास होश कर बोरे, 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 पल पल नाम सुमिरना, पल पल नाम सुमिरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। क्या कह रहे हैं, तुम तो बोरे पागल की तरह, श्वास की कोई फिक्र नहीं है कि एक दिन ये श्वास बंद हो जाएगी। श्वास का खेल है, जब तक श्वास तब तक आस है, जिस दिन श्वास का चलना बंद, खेल खत्म हो जाएगी। और तुम ये पागलपन कब छोड़ोगे, ये हर श्वास भोगों में निकाल रहे हो। हर श्वास पर अगर नाम अंकित कर लो, हर श्वास निकले नाम को लेके निकले, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। श्वास तो वही है, लेकिन श्वास का प्रयोग करना हमें आपको सीखना चाहिए कि हमको हर श्वास नाम के स्मरण के लिए मिली, लेकिन तुम्हारी हर श्वास भोगों के स्मरण में जा रही। आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, 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 फिर आगे का कुछ नहीं बनना, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। आज जो तुम गफलत करते हो, भूल करते हो, अज्ञानता करते हो, कहा यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। और इसी गफलत में ये कीमती श्वासें जा रही हैं जो नाम के स्मरण के लिए मिली,
वो गफलत में, अज्ञानता में, भूल भरम में, वो आभोगों में जा रही हूँ। क्या कह रहे हैं? फिर आगे का कुछ नहीं बनना, फिर आगे जो योनि मिलेगी कर्मानुसार, उसमें ये काम आपका नहीं बनेगा, क्योंकि उनमें जीवात्मा को जगाने का अधिकार है नहीं। फिर आपका यह काम कैसे बनेगा? इसीलिए इसी मनुष्य तन में हम लोग अपना काम बना लें, ये बुद्धिमानी होगी। आगे समझा के क्या कह रहे हैं? जो कुछ बने सो अभी बनाओ, जो कुछ बने सो अभी बना लो, जो कुछ बने सो अभी बना लो, जो कुछ बने सो अभी बना लो, फिर का कुछ न भरोसा करना, फिर का कुछ का भरोसा न करना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर देखो संत महापुरुष चलना। समय आपको समझा के कह रहे, जो कुछ बनना है तो इसी जीवन में बना लो, फिर आगे ये शरीर मिलेगा नहीं, फिर पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, वहाँ उसको अपना कल्याण करने का मौका नहीं मिलेगा, उनमें अधिकार नहीं है कि जीवात्मा को जगाए। इसलिए जो कुछ बनाना है अभी बना लो, आगे का कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि जग सुख की कुछ चाह न राखो, 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 दुख में इसके दुखी नहीं रहना, दुख में इसके दुखी नहीं रहना। देखो दुख और सुख ये भी झंझट है, ये भी यही का सामान है। दुख और सुख ये भी मुस्तकिल नहीं है, कभी दुख है कभी सुख है। सुख आ गया तो हंसने लगे, और दुख आ गया तो रोने लगे। ये हंसना रोना तो कभी खत्म नहीं होगा। कहा इससे भी तुमको अलग होना, न दुख में दुखी रहना, न सुख में कोई घमंड में आना, क्योंकि ये दोनों नहीं रहेंगे तो फिर आप ये गरुड़ गुमान घमंड क्यों करते हो? क्षणिक सुख के लिए ये भी चला जाएगा और अंत में सब छूट जाएगा, न दुख जाएगा न सुख जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख की घड़ी गनीमत जानो, गली मत जानो, दुख की घड़ी गनीमत जानो, दुख की घड़ी गली मत जानो, नाम गुरु का छिन छिन भजना, नाम गुरु का छिन छिन भजना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। देखो संतों की बात बड़ी उल्टी समझ में आती। वो कहते हैं जब दुख आए तो समझो गनीमत है। क्यों है ऐसा? क्यों सब सुखी क्या कहते हैं? ये कहते दुख आए तो गनीमत, कि दुख में तुम कोई गलत काम नहीं कर पाओ, दुख में अहंकार भी नहीं करोगे, गरुड़ गुमान घमंड भी नहीं करोगे, दुख में तुमको प्रभु की याद आएगी। ये दुख में, इसीलिए कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए। कहा ये दुख की घड़ी आती है तब तुमको मालिक याद आता, बार बार याद करते हो। इसलिए सदगुरु ने अपने प्रिय जीव को, जो उनको सबसे ज्यादा प्यारा अजीज है, उसको 3 चीजें देते। अपने प्रिय जीव को 3 चीजें देते, गरीबी, बीमारी और बदनामी।
ये तीनों खराब है आपके लिए। सांसारिक दृष्टि से तो तीनों खराब है। ये खराब क्यों देते हैं? ये खराब देते हैं जिससे तुम खराब ना हो। इन्हीं में तुम खराब होते हो, इसलिए खराब देते खराब ना हो। कि जब ये चीज आएगी तब आप खराब नहीं होगे। ये तीनों स्थितियां तुम्हें मालिक की याद करिए, तब मालिक याद आता। हर स्थिति में बीमार रहोगे तब याद करो, क्योंकि बीमारी में भी कोई साथ नहीं देता। पैसा कोई लगा सकता, लेकिन दर्द कोई नहीं बांट सकता। जो दर्द होता है वो कोई नहीं बांट सकता, उसका कोई साथी ही नहीं है। तो कहा कि दुख इसलिए देते हैं, गरीबी देते हैं कि मतलब तुम अहंकार नहीं करोगे, तुम्हारा गुरु गुमान गुण सब खत्म हो जाए, इससे तुम दूर हो जाओ। ये भी गंदगी और बदनामी, तब भी मालिक को याद करोगे। ये तीनों स्थितियां प्रभु की याद के लिए दी जाती। और कहते महापुरुष, जो हमारा सबसे प्यारा है उसको मैं ये तीन चीजें जरूर देता हूँ, और तीनों जिस पर आ जाएं वो समझ लो एक ही जन्म में निकल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यही कुछ भी गंदगी नहीं रहेगी, वो एक ही जन्म में पार हो जाएगी। लेकिन आप तीन में से कोई नहीं चाहते। अगर बीमारी दे दी जाए, कहोगे जब तुम गुरुदेव आए बीमारी रहती, तुम्हें क्या मालूम कि क्यों दी गई है। बदनामी दे दिए, तब आप गुरु पर ही दोष लगाते हो और ये नहीं सोच पाते हो कि हमारे कल्याण उद्धार के लिए यही रास्ता है, बगैर इस रास्ते के हम जा ही नहीं सकते। आगे क्या कह रहे हैं कि सुख में गाफिल रहत सदा नर, 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 मन तरंग में दम दम बहना, मन तरंग में दम दम बहना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते जब सुख मिलता है तो गाफिल हो जाता है, एकदम लापरवाह, भगवान को सबको भूल जाता। ये सुख प्रभु से दूर करने के लिए आता है। ये काल का सबसे बड़ा जाल है। इसमें जिसको फांस लेता है उसको प्रभु परमात्मा की याद से दूर कर देता। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सतसंगत, दुख सुख नदियाँ पार उतरना, दुख सुख नदिया पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। देखो एक एक वचन हमारे आपके लिए कितना कीमतमान है। कहते तुम चेत कर सत्संग करो, होश में जाग करके ये दुख सुख की नदियों से पार हो जाओ, इससे अलग हो जाओ। इसी में तुमको फांस के रखा, कभी सुख दे रहा, कभी दुख दे रहा, कभी सुख कभी दुख, और स्थायी कोई चीज नहीं देता। कैसे धोखेबाज है। जैसे बच्चे को चुप रहने के लिए खिलौना दिखा देते, चुप हो गया, खिलौना ले लिया, छीन लिया। इसी तरह से जब तुम दुखी हो तो सुख दे दिया, हंसा दिया तुमको, और थोड़ी देर बाद दुख दे दिया, रुला दिया। और तुम ये नहीं समझ पा रहे हो ये केवल रुलाने हंसाने के लिए दे रहा, ये हमको मुस्तकिल फरमान थोड़ी दे रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि अपना रूप लखो घट भीतर,
रूप लखो घट भीतर। अपना रूप लखो घट भीतर। अपना रूप लखो घट भीतर। फिर आगे को सूरत वरना। फिर आगे को सूरत बढ़ना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। आज जब सत्संग करोगे चेत करो, और जैसे तुमको ज्ञान हुआ इधर का छोड़ने का उधर का पकड़ने का, बस अपने अंदर तुमको उजाला मिले। इधर अंधेला है उधर उजाला है, और फिर आगे को सूरज चलना प्रारंभ करेगी। ऐसे तो जा नहीं सकती। हम लोग गंदगी में आप फंसे पड़े कैसे जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। शब्द गुरु से जाकर मिलना। शब्द गुरु से जाकर मिलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। बार बार समझा के कह रहे, कहा सतगुरु स्वामी कहे समझाई। और ये वचन कोई नहीं देगा, बताएगा आपको, क्योंकि ये समझ किसी के पास नहीं है। किसी ने अपने मन को समझा ही नहीं पाया तो समझ आपको कहां से मिलेगी। कहा सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सप्त गुरु से जाकर मिलना। ये तो ये जिस्मानी है, उधर नूरानी स्वरूप है। लेकिन जब तक जिस्मानी नहीं मिलेगा आप शरीर से कैसे निकालोगे जीवात्मा को, कैसे निकाल कर उधर पहुंचाओगे। इसलिए ये भी जरूरी है। इधर जगाने का काम करते हैं और उधर घर पहुंचाने का काम। इसलिए दोनों रूप उनके महान हैं। और पहले तो इसकी महिमा है, अगर ये नहीं मिलेगा तो मृत्यु लोक से निकल ही नहीं पाओगे। तो इनका मिलना बड़ा जरूरी है। और यही उधर ले जाएंगे, फिर उधर रूप बदल जाता, वो असली रूप है सत्य। क्योंकि जीवात्मा शरीर रहेगा नहीं, शरीर यहाँ छूट जाएगा तो ये जो शरीर से निकालने वाले वो यहाँ आपका काम करेंगे, उधर की तरफ ले जाएंगे। जब उधर पहुँचोगे तब आगे शब्द गुरु हैं तो तुम्हें घर पहुँचाएंगे। ये दोनों आपका काम करते हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, बहुत देर से आप बैठे हो। देखो ये जवानी के आलम में, जवानी एक भूत है, ये आपको समझने नहीं देता, इधर ध्यान लगने नहीं देता। और 60 साल के बाद फिर इधर ही आना पड़ेगा, उधर का काम खत्म हो जाएगा, इंद्रियों का वेग समाप्त हो जाएगा, मन भी कमजोर हो जाएगा, शरीर भी कमजोर हो जाएगा, इंद्रियां भी कमजोर हो जाएंगी, फिर उधर का काम कुछ नहीं कर पाओ। अंततो गत्वा आपको 60 साल के बाद इधर ही आना। अगर पहले से रास्ता बना के रखो तो आने में तकलीफ नहीं। इसलिए क्या जवानी बुरे काम के लिए मिलती, क्या गंदे काम करने के लिए मिलती है?
क्या झूठ छल कपट करने के लिए मिलती? क्या व्यभिचार कुपचार के लिए मिलती? अरे अगर जवानी में आपने अच्छा काम कर लिया तो बुढ़ापा अच्छा होगा फिर, और इसमें अगर खराब कर दिया तो बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। यही बुरे कर्म बुढ़ापे में रोने का कारण बन जाते। और जवानी के नशे में कुछ समझ नहीं आता है कि हम बुरा कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। तुम तो समझते हो सब अच्छा समझ, अरे अच्छा ही अच्छा, बुरा अच्छा कभी नहीं होता। तुम्हारे समझने से बुरा अच्छा नहीं होगा, और उसी की सजा पाने के लिए आपको बुढ़ापा मिलता है। फिर रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, कोई सुनने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, अरे जवानी को अच्छे काम में लगा तो बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा। तो जवानी तो भजन के लिए मिली, क्या भजन में नहीं लगा सकते? बुरे काम में लगाने के लिए मिली। लेकिन वो नशा है, भूत है, जो आपको अच्छा काम करने नहीं देता, अच्छे काम में लगने नहीं देता। लेकिन ये बार बार जो सत्संग में जो तुम्हारे कान में पहुंचाए जा रहे, ये तुमको सचेत करते, ये बुरे काम से रोकते हैं, अच्छे काम के लिए आपको प्रेरणा देते। ऐसा नहीं है। तो इसलिए कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती फिर लौट कभी नहीं आती। कहते कि ये फिर लौट के नहीं आती। क्यों तू भूल कर रहा है, क्यों गलती कर रहा है? अरे इसमें कुछ अच्छे काम कर ले, यही अच्छाई तेरे बुढ़ापे को ठीक कर देगी। बुढ़ापे में तकलीफ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका बुढ़ापा सही तरीके से निकलेगा, और धीरज से नाम की कमाई करके धीरज से जीवात्मा आराम से निकल जाएगी। कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। अगर जवानी आपने खराब कर दी तो बुढ़ापा अच्छे होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो, जब वचनों को याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होती। जहां तुम वचनों को भूल जाते हो वहीं फंस जाते हो, वहीं फंस जाते हो। कहा दया हटी दुर्घटना घटी। ये वचनों में दया है। जैसे दया अपने अलग की, बुराइयों में चले गए, फंस गया। इसलिए कहा गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा मान, तादास को 3 लोक बहनाए। कितना बड़ा लाभ। सिर पर रहने का मतलब उनके वचनों को हमेशा सिर माथे रखो, हमेशा याद रखो, तो कभी बुराई में आप फंस नहीं पाओगे। और जब भूल जाओगे तो फट से फंस जाओगे, और फिर इसका फैसला आपको बुढ़ापे में देना पड़ेगा। फिर ये बुढ़ापा खराब हो जाता। तुम रोते चिल्लाते हो, एक एक कर्म का बदला बुढ़ापे में देना पड़ता, तभी बुढ़ापा खराब हो जाता। जो जवानी खराब कर दी तो बुढ़ापा खराब हो जाता। जवानी के नशे में आप समझ नहीं पाते हो, ये भूत है, इस पर 5 भूत बैठा दी गए जवानी में। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार। ये 5 भूत इसको अच्छा सच्चा काम करने नहीं देते, और यही बुढ़ापे में रोने का, पछताने का कारण बन जाता। संत महापुरुष पहले से आपको सचेत कर रहे हैं कि जीवन को जीने का ढंग सीखो, कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे निकाला जाए, ताकि ये जीवन
कभी खराबी की तरफ न जावे, कभी बुराई की तरफ न जावे, तो ये बुढ़ापा आपका खराब नहीं हो। नहीं तो ये पन बहुत खराब, इसी पन में तो रोना होता है, इसी पन में कोई साथ नहीं देता, अपने बिराने हो जाते, अपने अलग हो जाते, अपने तुमको छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तुम्हारा कोई काम करने को तैयार नहीं होंगे। जिनको तुमने अपना बनाया है, बुढ़ापा देखते ही वो नफरत करने लगते। इतना ये खराब है क्योंकि आपने जवानी के नशे में खराबी किया है, अब उसका हिसाब बुढ़ापे में देना पड़ता। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो। ये सेवा क्यों बताई जा रही है? तुमने शरीर इंद्रियों से ही तो खराब किया है। अब ये शरीर गंदा हो गया तो थोड़ा सा परमार्थी सेवा से इसको मांझ लो, साफ कर लो। वैसे तो किसी ने साफ करने को कहा ही नहीं। जो शक्तियां आई, जिनको भगवान आपने माना, त्रेता के राम द्वापर के, उन्होंने तो मारकाट किया, कहाँ क्षमा किया किसी को? किसी बुरे कर्म करने वाले को माफी नहीं दिया। तुम्हारे भगवान ने तो माफी नहीं दी। तुम्हें तो ये काल भगवान चाहिए कि माफी करने वाला चाहिए? माफी करने वाले ये दयाल, ये संत दयाल भगवान ये माफ करने आए हैं और तुम्हें तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए भी आए हैं, तुम्हारे जीवन को सुधारने आए हैं। ये तो दोनों काम करने आए। अब उधर वो शक्तियां आई जिनको भगवान का, उन्होंने मारकाट ही किया, किसी को क्षमा नहीं किया। तो आपको तो ये सोचना चाहिए कि तुमको तुम्हारे पाप कर्मों की माफी कराने वाला भगवान चाहिए कि सजा देने वाला? अभी तक तुम नहीं समझ पाए हो। तो इसलिए ये सेवा इसीलिए रखी गई है कि तुम बुरे कर्मों से जो शरीर को गंदा किया वो कैसे मांजोगे। यहाँ कोई साबुन उसके लिए नहीं, कोई पानी गंगा जमुना का भी अंतर के मैल को नहीं धो सकता। वो ये परमार्थी सेवा ही, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए अगर स्वार्थ होता, लोभ लालच होता, उससे भी कोई काम नहीं होता। जैसे परिवार में बाल बच्चों की सेवा करते हो, उसमें कोई परमार्थ नहीं। समाज की, देश की सेवा, वो भी मान सम्मान अधिकार के लिए करते हो, वो भी में कोई परमार्थ नहीं। तो संतों ने ये पाप कर्मों की धुलाई और मजाई सफाई के लिए ये रास्ता खोल दिया कि परमार्थी संधान सेवा ये करके जीव अपने पाप कर्मों की अदायगी कर सकता। ये अवसर आपको मिला, करना चाहो तो कर लो, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जानो। रास्ता आपके लिए तैयार कर दिया गया और रास्ते पर चलोगे तभी तो मंजिल तय होगी। इसलिए कुछ न कुछ जरूर किया करो। यहां तक कहा गया, अरे कुछ अगर नहीं करता है, लापरवाह, लोगों के लिए क्या कहा, कुछ न कुछ किया कर, और कोई काम न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर। यकीन अरे यानी कहने का मतलब कुछ करना चाहिए। ये सेवाएं ऐसी हैं आप कर भी सकते हो। वहां गए आप, चलो फावड़ा नहीं चला सकते, कोई डलिया खा रही है तो वहां से भर दिया, इसमें कौन सी मेहनत है? और फल आपको मिलेगा। डलिया का फल तब भी मिलेगा, बात समझने की है। हाथ से भर दिया, नहीं को तो उठवा दिया, ये भी तो डलिया में सहयोग है। डलिया बगैर भरे बगैर उठवाए तो नहीं पहुंचेगी। तो एक डलिया कितने लोगों को लाभ देती, खोदने वाले को, भरने वाले को, उठवाने वाले को, ले जाने वाले को, डालने वाले को, और जो लोग दरेसी करते हैं, लेबल करते हैं, उनको। एक डलिया में कितने लोगों को लाभ समाहित है। ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, बस तुम्हारी समझ में आ जाए। अब आप लोग चलो, क्यों धूप हो जाएगी, फिर आप सेवा नहीं कर पाओ। थोड़ा समय सुबह दिया करो और धूप हो जाए तो बंद कर दिया करो, लेकिन रात में पूरा टाइम होता है। इसलिए मैं रात में काफी समय आपके साथ, मैं भी तो बैठा रहता हूँ। अगर कोई थोड़ी मैं कोई आराम करने लगता हूँ, तुम्हारे साथ ही बैठा रहता हूँ। और जब तक तुम्हारी सेवा पूरी नहीं हो जाती और प्रसाद नहीं दे, तब तक हटता नहीं हूँ। ये नहीं कि तुमसे सेवा नहीं जाए मैं वहां से हट जाऊं, ऐसा नहीं।
बराबर ये मेहनत आपके साथ होती रहती। जय गुरुदेव। जो लोग जाने वाले हैं, इनको कोई विशेष काम, वैसे इससे विशेष कुछ नहीं। ये जो परमार्थी सेवा से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि घर में जो करोगे उससे किसी पाप कर्म की अदायगी नहीं होगी। वो तो तुम्हारी स्वार्थ की सेवा है और ये परमार्थ की सेवा है। इसलिए ये जो समय रखा गया, इसमें लोगों को शामिल शरीक होना चाहिए। ये पहली बार आपको यहाँ रखा गया। मथुरा में तो कई बार, लेकिन यहाँ पहली बार ये आपको परमार्थी सेवा का और ये साधना शिविर पहली बार लगाया गया। लोगों को एक मौका मिल जाए और धीरे धीरे 1 महीने का मतलब इसमें परिवार के सब लोग आ जाएंगे। कोई 2 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए, कोई 5 दिन से, जिसको समय मिला धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तो आप जाओगे तो घर वालों को भेज दोगे, वो भी आ जाएंगे। तो 1 महीने में सबको मौका मिल सकता है, ऐसा सोच के रखा गया। और इसके बाद जो प्रेमी रामशाला में सेवा कर, देखो सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव आध्यात्मिक सेवा आश्रम रामशाला मिश्री सीतापुर उत्तर प्रदेश, ये खबर सारे हिंदुस्तान में फैल गई कि रामशाला गांव में एक आश्रम का निर्माण हो गया। यही आश्रम आगे कार्यालय बनेंगे और सतयुगी व्यवस्था का संचालन इन्हीं आश्रमों से होगा। केंद्र में 25 महात्मा होंगे। इसी तरह प्रांत में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, न्याय पंचायत, ग्राम सभाओं में उनके द्वारा सतयुगी व्यवस्था का संचालन होगा। इन स्वार्थी लोभी लालचियों के द्वारा नहीं होगा। सतयुग ऐसे थोड़ी आ जाएगा। और सतयुगी व्यवस्था में सबको सुख शांति मिलेगी, सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी तो ऐसे इन स्वार्थी लोभी लालचियों से थोड़ी मिलेगी। इनका तो काम आप देख रहे हो 70 साल से ये क्या कर रहे हैं। ये सब अपनी व्यवस्था बना रहे हैं और इनको ये नहीं मालूम जो तुमने चुरा छिपा के, अरे राजा कहीं अपनी जनता से चोरी करता, और जनता से चोरी करेगा तो फिर पाएगा क्या? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों? प्रजा राजा की पुत्र होती है, पुत्रवत पालन करता, अपने पुत्र के समान राजा अपनी प्रजा की सेवा करता। उससे कोई कपट नहीं करता, कोई छल नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता, कोई छिपाव नहीं रखता, और राज को उसके खजाने से एक पैसा खर्च नहीं करता। अपने शरीर, अपने बाल बच्चों, परिवार पर कुछ न कुछ राजा बादशाहों का इतिहास पढ़िए, राजाओं का कुछ न कुछ वो काम शरीर से करते थे, उसी से अपनी परवरिश करते थे। और राजकोष का धन वो प्रजा की आपत्ति परेशानियों की मतलब तब खर्च किया जाता था। कोई सूखा है, कोई बाढ़ है, कोई अकाल है, कोई बीमारी महामारी, तो उसी राजकोष से जनता की मदद कर दी जाती। ये राजा का कर्तव्य था। लेकिन आज तो कोई है नहीं कर्तव्य वाला, सब कर्तव्यहीन है, विहीन है। इनको कर्तव्य का होश ही नहीं, इनको अपने कर्म धर्म का होश नहीं कि हमारी प्रजा के प्रति सच्चा धर्म क्या है, सच्चा कर्म क्या है, सच्चा कर्तव्य क्या है, हमें क्या पालन करना चाहिए, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। इसीलिए तो सतयुग लाने की जरूरत पड़ गई, और वो भी 1000 वर्ष के लिए। ये निजी व्यवस्था है महापुरुष की, वैसे नियम है नहीं है। धर्मशास्त्रों में तो लिखा कि एक युग समाप्त होता तब दूसरा आता। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही है। 5500 वर्ष ही निकल पाए और महापुरुष ने बीच में ही आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये अनोखी आवाज है। और कहा मैंने अपनी तपस्या त्याग के बल पर ये आवाज लगाई। ये किसी के भरोसे नहीं, अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाऊंगा
और जो जीवात्माएं जुड़ जाएंगी और रास्ते पर चलने लगेंगी उनको घर पहुंचाऊंगा। ये दोनों काम आपके हो रहे, इसलिए उस समय की तैयारी की जा रही है और इनको उस समय की खबर ही नहीं है। इनको विश्वास नहीं है कि अच्छा समय कभी आएगा, क्योंकि ये समझते कि ये बुरा समय बचे रहे तो हम लूटते खाते रहे। अरे भाई, सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। यहाँ तो नित्य परिवर्तन है। तुम कैसे यानी सुख को अपने व्यक्तिगत सुख को, व्यक्तिगत आराम को यानी परमानेंट स्थान दे दोगे? ऐसा नहीं है। ये कुदरत का यहाँ परिवर्तन हमेशा करती रहती। तो आगे उसी समय की तैयारी हो रही जिसकी इनको खबर नहीं। मैं बताता बराबर हूँ, ऐसा नहीं कहते कि बताया नहीं, हमको जानकारी नहीं दी, इसीलिए तो मैं सूचना देता हूँ। कर्मचारी अधिकारियों को निमंत्रण काट देता हूँ। ये सबसे बड़ी सूचना, सबसे बड़ा आदर सम्मान। लेकिन अब तुम आदर सम्मान कराना नहीं चाहते या तुमको हमारा आदर सम्मान हजम नहीं हो रहा। कोई बात तो जरूर है, लेकिन मैं ये काम हमेशा करता हूँ। कोई कार्यक्रम होगा फौरन उनके पास निमंत्रण काट जाएगा और प्रसाद जाएगा। प्रसाद भी भेजता हूँ, ऐसा नहीं है अब तुम आओ ना, ये तुम्हारी जिम्मेवारी। ये तो आगे समय बताएगा कि तुमने हमारे इस काम में कितनी उपस्थिति दी, कितना आपने सहयोग किया, क्योंकि तुम सहयोग करते हो इधर उधर। अभी कुंभ में मेला लगागा, सब सरकार का खर्चा पूरा, और उससे कुछ नहीं मिलना। ना कोई संदेश होता, ना कोई आत्मा के कल्याण का, ना शरीर की रक्षा का, कुछ नहीं। केवल हुड़दंग होता और वहां कुछ नहीं होता। वहां पूरा सहयोग, और जहां से काम हो रहा वहां कुछ नहीं। और हमको जरूरत भी नहीं, उनको देना नहीं, हमको जरूरत भी नहीं। हम क्यों क्या है? क्योंकि हमारा काम सच्चाई का है। यहाँ झूठ तो होता नहीं कुछ, यहाँ लोगों को बहकाया भरवाया जाता नहीं, यहाँ किसी से धन उगाही की नहीं जाती कि तुम इतना दे दो, इतना दे दो, इतना कुछ नहीं। इस चीज से मैं बहुत दूर हूँ। लेकिन जो स्वेच्छा से प्रेमी देता, भाई हमारा भी कुछ लग जाए, हम नौकरी करते हैं, छुट्टी नहीं है, हम आ नहीं पाते, समय नहीं दे पाते, चलो हमारा खुद नहीं लग जाए। जिसके अंदर ऐसी इच्छा, ऐसी मतलब यानी सेवा की भावना होती है, उसका मैं लगा रहा हूँ ये जमीन में। ये जमीन ली जा रही और ये रहने की जो भी सुविधाएं छोटी मोटी हैं आपकी अभी, वो सब आपके धन से की जा रही। ये सब तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। यहाँ कोई इस तरह का झगड़ा नहीं है कि कोई अपने नाम व्यक्तिगत करा ले तो उसका हो जाए। इसीलिए मैंने पहले ही व्यवस्था बना दी। जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का मैंने निर्माण किया और उसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार से हो गया, बिल्कुल रजिस्टर्ड है। और समिति जमीन खरीदती है और समिति आवासीय व्यवस्था, ये सब जो भी आपका धन खर्च होता वो समिति के द्वारा, और जो आपका बचा है वो समिति के खाते में जमा, वो किसी आदमी के खाते में नहीं है। जैसे कोई पहले होता था, लोग चुरा लिया, छिपा लिया, नाजायज खर्च कर लिया। मैंने पहले ही कह दिया था कि मथुरा की कोई घटना अब दोहराई नहीं जाएगी। सीधी बात आपके सामने, और ये और आप देख लीजिए। मीडिया पत्रकार भी बड़ा परेशान हुई, भाई चलो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, लाखों आदमी आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब और कोई सहयोग नहीं सरकार से। आखिरकार ये कैसे करते, कहाँ से करते? तुमने आके देख लो, आज देख लो कि रोटी इतने लोगों को कैसे मिलती। परिवार ज़्यादा हो जाता, रोटी मिलना मुश्किल। यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, रोटी हमने वो भंडारे देखी, सब अपना खर्च करके। ये किसी से चंदा बंदा नहीं, ये अपने प्रेमियों से, प्रेमी तो देते हैं और प्रेमियों पर खर्च कर देते, कोई अपने लिए थोड़ी लेते ही। हमने ये भंडारे देख लो, एक लाइन से लगे। ये पानी की निजी व्यवस्था है, ये निजी ट्यूबवेल अपने हैं, इनमें सरकार का एक पैसा नहीं। हमारे किसी कार्यक्रम में सरकार का कोई सहयोग नहीं। ये भी मैं एक रिकॉर्ड तैयार कर रहा हूं कि धार्मिक देश में
धार्मिक कार्य के लिए हमको सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया, कभी नहीं दिया। मैं कहा अरे भाई ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, हमने मौका तो आपको दिया है, वैसे जरूरत नहीं है, हमारे प्रेमी खुद ही अपनी व्यवस्था कर लेते। जब भंडारों में देखूंगा कोई गड़बड़ी, सुन ले भंडार वाले, अगर कोई गड़बड़ी करोगे तो यहाँ 5-5, 7-7 व्यक्ति मिलकर अपना चूल्हा जलाएंगे, भोजन बनाएंगे। ऐसा मथुरा में होता था पहले, वहाँ कोई भंडारे नहीं थे, एक भंडारा था सिर्फ आश्रम का। जो लोग आते जाते थे, घर जाते थे, तो प्रसाद वहाँ से खिचड़ वगैरह मिल जाता था, रोटी दे के चले जाते, बाकी सब अपना बनाते खाते। हजारों चूल्हे जलते थे, सबको रोजगार मिलता था, लकड़ी वालों को, कंडे वालों को, ईंधन वालों को, सबको रोजगार। तो वो कोई भूल थोड़ी हम गए, जरा सा गड़बड़ी देखूंगा भंडारों में तो फौरन 5-5, 7-7 लोग मिलके अपना भोजन बनाने लगेंगे। ये तो सब व्यवस्था यहाँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे से कोई व्यवस्था चलती है। तुमको अगर सेवा करना तो कर लो, और नहीं करना तो हट जाइए। आप देखो कितनी अच्छी व्यवस्था होती, कोई शिकवा शिकायत नहीं, जैसा चाहे वैसा बना के खाए। ये पहले भी होता था, आज भी। जब से ये भंडारे चल गए तभी से विवाद हो गया, तभी से आपका मन खराब हो गया, आपकी जबान खराब हो गई। अब आप तो ढूंढते भाई अच्छा भोजन कहाँ है, किस भंडारे में, उसी तलाश में ढूंढते रहते हो। इसलिए ये भी करना पड़ेगा। आगे व्यवस्था बढ़ रही, बहुत बढ़ रही, भंडारे पूरा नहीं कर पाएंगे तो अपनी बड़ी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। मैंने एक नज़ारा और आपके सामने रखा, सदगुरु धाम का भंडारा मैंने बंद कर दिया, आश्रम में ताला लग गया। मैंने देखा कि लोग बजाय बनने की बिगड़ रहे हो, घर से शाम को चले आए, कहना चलो भोजन तो मिलेगा। जब मथुरा जाते थे भोजन अपना बांध के ले जाते थे, ऐसा नहीं था 2-2, 3-3 दिन का अपना पकवान बांध लिया मीठा, और मतलब यानी अपना काम चलाते थे। लेकिन यहाँ क्षेत्रीय सीतापुर के लोग ही शाम तक काम किया और चले गए, चलो भोजन तो भंडारे मिलेगा। यहाँ खाया, वहाँ से खा के यहाँ आ गए, और यहाँ खाया, यहाँ से घर चले गए, कोई सेवा नहीं की। ये सब नज़दीक वाले करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा तुम बड़े होशियार बनते हो, यहाँ का सारा अन्न खराब कर रहे हो, ये अन्न सेवादारों के लिए है, और तुम सब खाया और का प्रसाद दे तो घर ले जाएंगे, और घर वालों को भी ले गए। हमने कहा इससे तो ये खराब हो रहा है, मैंने भंडारा बंद कर दिया। कोई भंडारा नहीं, जो भी चलेगा वो ज्ञान आश्रम में चलेगा। सारी भीड़ यहाँ आ रही है, कार्यक्रम सब यहाँ हो रहा है, व्यवस्था यहाँ लिया जा, यही चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। कोई भंडारा नहीं, सब बंद कर दिया। और धीरे धीरे अगर इसी तरह तुम्हारी नीति देखूंगा तो सब बंद करता चला जाऊंगा। अंत में आपको अपने आप पर मतलब डिपेंड होना पड़ेगा कि अपने आप पर भाई डिपेंड। अगर हमारी जी व्यवस्था नहीं अच्छी लगती है, तुम व्यवस्था को खराब कर रहे हो, बिगाड़ कर रहे हो, तो अपनी व्यवस्था में रहो, हमें कौन तकलीफ है। तो इसलिए पहले समझो, अभी तो इंतजाम आपका है। जब से भंडारे चले तभी से विवाद हो रहा, पहले विवाद नहीं था। जब से मार्केट दुकानें तभी से गंदगी फैल गई, पहले कुछ नहीं था। लोग ना कोई टेंडर आउटी दे रहा था, अपना अपना ताना और बस उसी की नहीं। तभी कहा गया था 4 मीटर मुम जामना ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने, ये हमेशा अपने साथ रखो और हर हमेश काम आएगा आपका। तुम किसी के सहारे क्यों रहते हो? स्वयं स्वावलंबी बनो, और जिससे सहारे रहोगे और जिसकी सेवाओं का प्रयोग करोगे उतनी तुम्हारी कटौती हो जाएगी। इतना तुम न सेवा करते हो ना इतना भजन करते हो, जितनी तुम कटौती करा देते हो तभी तुम खाली रहते हो। कह रहे हो ये नहीं बनना, ये नहीं बनना, वो नहीं बनना, तो बनने के लिए आपने रखा ही क्या, सब खर्च कर डाला। इसलिए ये व्यवस्था सब बनाई गई। कहा कि सफाई अभियान, सरकार ने अरबों खरबों रुपए खर्च कर डाले लेकिन सफाई अभियान संपन्न नहीं हुआ।
वो नहीं संपन्न हुआ। और आपका ये संपन्न है अगर आप मान लें कि हर प्रेमी खुरपी लेके आए, अपनी खुरपी झोले में रखो प्लास्टिक की थैली में, एक औजार भी आपके साथ में, सब्जी काटना हुआ, फल काटना हुआ, गड्ढा खोदना, 4 डंडे गाड़े और फर से मोमजामा तान लिया, मकान बन गया आपका। ये सब काम करेगी। और जब आए यहाँ तो पूछ लिया भाई दिशा मैदान के लिए किधर जाना, थोड़ा दूर चले गए, वहाँ गड्ढा खो दिया, गड्ढा खो दिया 1 फुट का, और जितने दिन रहे आप उसी में जाओ और रोज मिट्टी पैर से खिसका दो, कहीं बदबू नहीं और कहीं किसी तरह की अब व्यवस्था नहीं होगी, और तुम्हारा खेत इतना उपजाऊ होगा कि 3 साल तक खाद नहीं डालनी पड़ेगी। ये सब व्यवस्था है और लाभ की है, इसमें कोई नुकसान नहीं किसी का। लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है वो इतनी दूषित प्रदूषित है कि मतलब 70% तो बीमारी फैल गई। जब घर में गंदगी रखोगे तो बीमारी तो निश्चित है। पहले का आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन घर में भोजन करता था और दिशा मैदान खेत में जाता था। अब ये पढ़ा लिखा क्या कर रहा है कि होटल में भोजन करेगा और दिशा मैदान घर में करेगा। घर में अंतर कितना है, 1 ईंट का, इधर किचन है इधर लैट्रिन है, सारे कीटाणु उड़ के भोजन में जाते हैं। आधी बीमारी तो आप अपने से पैदा कर रहे हो। और कहते हो बड़ा सरकार बड़ा इंतजाम करी, बड़ा इंतजाम बीमारी का कर रही, इंतजाम तुमको डॉक्टरों के पास जाने का इंतजाम कर रही है, और कोई इंतजाम नहीं। और हमने ये सिद्ध कर दिया, अगर आप लोग इसे अपना लो तो तुम्हें दुनिया का लोग नमन करेगी। एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारे सफाई अभियान को याद करेगा, 1 पैसा का खर्चा नहीं, और किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं, कोई गंदगी नहीं। और ये लोग जो घर में लैट्रिन बनवाते हैं और ये 10-10 फुट 15-15 फुट के गड्ढे खोदते हैं, और जहाँ जल स्तर नीचे है तो लैट्रिन का पानी और तुम्हारे हैंडपंप का पानी एक ही मिल जाता, वो जल भी खराब हो गया। सब गंदगी, सब बीमारी पैदा करने का तरीका, और डॉक्टरों को आमदनी कराने का और दवा बनाने मिल फैक्ट्रियों को लाभ देने का है, और जनता को बीमारियों से मारने का है। ये इरादा राजा का है। आपको तो समझ में नहीं आता कि राजा कैसा होना चाहिए और प्रजा का राजा के साथ क्या समझ, क्या सोच, क्या व्यवहार होना चाहिए, सब तो आप भूल गए हो। तो यहाँ तो सब तरफ का संदेश हो रहा। आप जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी जो जहाँ सेवा कर रहा हो या जहाँ ये लोग बतावे वहाँ आप चलिए। मैं शाम को मिलूंगा सबसे, तब रोज भी कोई ये नहीं कर सकता हमें मिलती, चाहे 2 घंटे लग जाए चाहे 3 घंटे, सबसे मिलता हूँ और सबको प्रसाद देता हूँ। यहाँ ये कोई डर भय नहीं कि छिपके बैठ जाऊं, किसी से मिलूँ ना, कोई फोर्स रखूं, कोई सुरक्षा गार्ड, ये सब क्या है। यही तो पहचान आपको होनी चाहिए, जहाँ सच्चाई है वहाँ किसी की जरूरत नहीं, कोई व्यवस्था सुरक्षा की, क्योंकि जो गलत करता है उसको डर है, वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करता है। यहाँ तो कोई कुछ नहीं, यहाँ जो भी हो रहा तुम्हारे सामने हो रहा, जो तुम सेवा दे रहे हो तुम्हारे सामने लगाई जा रही, ये जमीन खरीदी जा रही, और ये तमाम काम और भी आपके लिए है। पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल बनवाना, उसमें खर्चा, ट्रैक्टर आपके लिए कि टैंकर पानी पहुंचाए, तुम्हारे खेत को जोते, कुछ फसल हो जाए जो आपके काम आ जाए, तो इसमें बड़ा खर्चा है। छोटा मोटा खर्च नहीं, बहुत खर्च। अब धीरे धीरे सब आपकी सेवा से पूरा हो रहा। मैं तो कोई सेवा मांगता नहीं हूँ, जैसे अन्य लोग 4 अंकों की 5 अंकों की सेवाएं मांगते हैं और आप देते रहे हो अभी तक, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। कोई सेवा 1 रुपए की मैंने कभी नहीं मांगी। कोई कह ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान में मैंने किसी से 1 रुपया मांगा और काम हो रहा। यही तो लोगों को आश्चर्य होता है कि सेवा भी नहीं लेते हैं, और इतना बड़ा काम विस्तार कर दिया। 3-3 आश्रमों का निर्माण हमने, अब तो 4 हो गए, अब तो 4था भी बने।
पता नहीं कितने भी बन जाएंगे, तुम हमारे किस किस काम में आश्चर्य करोगे। आपको भी अपनाना चाहिए। आपके लिए मैं खुला प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। तुम मथुरा का एक आश्रम सुरक्षित नहीं रख पाए हो जो 45 करोड़ जीवों का बना है, और जो कब्जा किया उनका बने भी नहीं हो। उन्होंने तो कुछ किया नहीं वहां, वो तो जबरदस्ती कब्जा किए घूम रहे। अरे वो तो 45 करोड़ प्रेमियों का है, किसी एक व्यक्ति का है नहीं और ना होगा। वो तो प्रशासन की कमी थी जो उस समय जबरदस्ती पगड़ी बांध के उस ड्राइवर को, शराबी को बैठा दिया वहां पर। ये तो लोगों को समझना चाहिए कि हमारी पाक साफ संस्था, पाक साफ ट्रस्ट था और आपने उसे गंदा कर दिया और इतने गंदे लोगों को बैठा दिया जो शराब, कबाब, मुर्गा मीट के सिवा कोई काम ही नहीं करता है। आपको तो विचार करना चाहिए सब। और उधर वो एक भी आश्रम सुरक्षित नहीं रह पाया, सब जमीन निकल गई जो प्रेमियों में दान में दी थी। इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, तो कहा अरे भाई हमने तो बाबा जी को दी थी, अगर मर गए तो हमारी जमीन वापस करो। तो धीरे धीरे सब वापस। सरकार ने भी जिस जमीन को अपना कब्जा किया गया था, सरकार ने फिर से वो कब्जा कर लिया और वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो खुद ही चोरी में बैठा। उसे खुद ही डर है कि हम तो नाजायज कर रहे हैं। नाजायज बैठ गए गद्दी का अधिकारी, अराबी शराबी कोई होता है। तो इतना भी नहीं समझ पाए ये महापुरुष की गद्दी है और तुमने उसे बदनाम और कलंकित किया है, तो ये सजा तो मिलेगी। अब